हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। तो आज की इस क्लास के माध्यम के बच्चों की डिमांड के ऊपर इस क्लास को लाया गया था। जनरली बच्चों ने बोला था कि सर जितने अंतर हैं वो अंतर को डिस्कस करा दिए जो हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। और राइट, सो स्टूडेंट मैं आज इसमें लगभग एनसीईआरटी के आधे अंतर को डिस्कस कराऊंगा और आपको याद कराने की कोशिश कराऊंगा। मेरी उम्मीद यही है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें याद हो जाएं। ठीक, डन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अंतर आपको पता है, एनसीईआरटी के एग्जांपल है सारे अंतर हैं। इसमें पूरे अंतर आप देख सकते हो, पुनरावृत्ति, डीएनए, ये सारे अंतर हैं। विदाउट वेस्ट टाइम करते क्लास को सीधे स्टार्ट। हमारा पहला है पुनरावृत्ति डीएनए एवं अनुषंगी डीएनए में अंतर। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटेड, यानी नाइट्रोजन क्षार का कितनी बार रिपीट होता है उससे बोलते हैं पुनरावृत्ति। क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति डीएनए। और इसे आप हिंदी में आप जानते ही होंगे अच्छी तरीके से। अब देखिएगा, हमारा पहला इसमें कमेंट है, ये डीएनए के फैले हुए भाग हैं जो जीनोम में प्रतिलिपि में उपस्थित होते हैं। मान लीजिए ये हमारा डीएनए है और डीएनए में क्या चीज होते हैं? यहाँ पर जीनोम, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? जीन। और इनकी क्या होती है? एक तरीके की ये कॉपी होती है। क्या होती है? कॉपी होती है। इसी प्रकार से और अनुषंगी डीएनए का, ये डीएनए के छोटे छोटे शिखर होते हैं। डीएनए के छोटे छोटे शिखर होते हैं। और ये क्या होता है? ये डीएनए के फैले हुए भाग जो जीनोम में प्रतिलिपि में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम होते हैं। क्या होते हैं? ये अनुक्रम होते हैं। यानी यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजन क्षार प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजन क्षार प्रेजेंट होते हैं। दैट इज कॉल्ड रिपीटेड डीएनए। इसमें जो रिपीट देखते हैं, रिपीट वो किस तरीके से देखते हैं वो देखिए। जैसे मान लीजिए रिपीट कर रहा है AUG, रिपीट AUG, रिपीट AUG। इस तरीके से रिपीटेड डीएनए ये होते हैं। और ये क्या होते हैं? डीएनए के छोटे छोटे क्या होते हैं? शिखर होते हैं। कैसे शिखर होते हैं? पीक डीएनए होते हैं। डीएनए को क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं दो भाग में, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। जब सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद डीएनए हमें दो पीक में प्राप्त होता है। फर्स्ट इज वन बल्क डीएनए, और जो सेकंड हमारा पीक आता है वो कौन सा होता है? सैटेलाइट डीएनए होता है। तो ये अनुषंगी डीएनए कौन सा है? अनुषंगी डीएनए कौन सा होता है? सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए। तो ये कौन सा डीएनए होता है? सैटेलाइट डीएनए होता है। और ये होता है बल्क डीएनए। और ये छोटे वाला कौन सा है? सैटेलाइट डीएनए। इसी में से कौन से होते हैं? सैटेलाइट डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन्हें क्या होते हैं? अनुषंगी डीएनए होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। जिन बच्चों ने हमारी क्लास ली है, कौन सी? जिन बच्चों ने हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्लास ली होगी वो अच्छी तरीके से इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अगर जिसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर क्लास नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब पर पब्लिक है, तो आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हो। आपको लिखना होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक, और सर्च करके आप देख सकते हो। दूसरा है हमारा पुनरावृत्ति डीएनए क्रम रैंडम हो सकते हैं या नहीं भी। इसके रैंडम हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसके नाइट्रोजन क्षार पुनरावृत्ति रैंडम क्रम होता है। इसका क्रम कैसा होता है? रैंडम होता है। राइट, अगला कमेंट देखते हैं। इसमें विभिन्नताएं उपस्थित हो सकती हैं और ना भी हो सकती हैं। जो रिपीटेड डीएनए होता है उसमें वेरिएशन हमें देखने को मिल सकते हैं और ना भी मिल सकते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें विभिन्नताएं गुणसूत्र युग्मों की अव्यवस्था के समय होती हैं। इसमें जो वेरिएशन जो हमें देखने को मिलते हैं वो कब मिलते हैं? क्रोमोसोम के, जब क्रोमोसोम जब एक दूसरे में क्या करते हैं? क्रोमोसोम एक दूसरे में जब मिलते हैं तब वहां पर हमें क्या मिलता है? वहां पर हमें वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं या वहां पर विभिन्नताएं देखने को हमें मिल सकती हैं। ऑलराइट ब्यूटीफुल स्टूडेंट, सो नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं हम, और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आपको एक बात देखना, आपको याद हो जाएगा। सिर्फ आपको अपनी कॉपी में इतनी चीज लिखनी है। क्या लिखनी है? mRNA और tRNA में अंतर। बाकी के मैं आपको याद करा रहा हूं। ये क्या है? mRNA बेटा क्या करता है? ये कूट सूचना ले जाता है, यानी ये आनुवांशिक सूचनाओं को क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। कौन ले जाता है? mRNA। हमारा एक है tRNA।
टीआरएनए क्या करता है, ये एमिनो अम्ल के यानी एमिनो एसिड के संयोजन हेतु सूचना लाता है, वह पॉलीपेप्टाइड में इनके संयोजन हेतु एक प्रत्यय या एंटीकोडॉन ले जाता है। या तो एंटीकोडॉन ले जाएगा और क्या करेगा, ये पॉलीपेप्टाइड से सहयोग करके एंटीकोडॉन को ये ले जाता है। किसके साथ, ये क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड से संयोजन करके या मिल करके क्या करेगा, एक एंटीकोडॉन का निर्माण करेगा। राइट। अगला हमारा, इसमें नाइट्रोजन समक्षारक रूपांतरित नहीं होते हैं और इसमें समक्षार रूपांतरित होते हैं। इसमें क्या होता है, ये तो सिर्फ आनुवांशिक सूचनाओं को कहाँ ले जाता है, दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। राइट। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है देख सकते हो, ठीक, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 25,000 से 30,000 और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 2 लाख से 5 लाख होता है। एमआरएनए का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 2 लाख से 5 लाख होता है, इसका 25,000 से 30,000 तक होता है। राइट। दूसरा कमेंट इज क्लियर। तीसरे डिफरेंस की तरफ चलते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। सो इसे देखते हैं। टेम्पलेट रज्जुक। टेम्पलेट माने किसी एक तरीके की, टेम्पलेट तो आप समझ सकते हो किसी कॉपी होती है इस तरीके से। दूसरा है कोडिंग रज्जु, यानी जो कोडिंग करेगा। रज्जु माने क्या होती है, रज्जु माने होती है रस्सी। क्या होती है, रस्सी। रज्जु माने रस्सी, यानी टेम्पलेट रस्सी और कोडिंग रस्सी। एमआई के लिए दिस पॉइंट इस तरीके से समझ सकते हो। यह अनुलेखन में भाग लेता है। अनुलेखन का मतलब क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अनुलेखन को ट्रांसक्रिप्शन। जब अनुलेखन में भाग ले रहा है तो ये क्या करेगा, ये डीएनए से आरएनए का निर्माण करेगा या एमआरएनए का निर्माण करेगा। राइट। ये अनुलेखन में भाग नहीं लेता है। कोडिंग रज्जु किसी डीएनए में अनुलेखन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। दूसरा कमेंट है हमारा, इसमें ध्रुवत्व 5' से 3' होता है। इसमें 5' से 3' होता है। देखिएगा इस तरीके से, इसमें कैसा होगा, 3' से कितना होगा, 5' की तरफ चलेगा। और ये कोडिंग डीएनए कैसे चलेगा, कोडिंग डीएनए चलेगा हमारा 5' से 3' की तरफ चलेगा। राइट। तो जिसमें जो एक प्लेट होती है, बस हम एक प्लेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ से, यानी एक रज्जुक की हम बात कर रहे हैं इसमें। तीसरा पॉइंट हमारा, न्यूक्लियोटाइड क्रम एमआरएनए में मौजूद क्रम में परिपूर्ण होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये डीएनए बना है और डीएनए में क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ और यहाँ पर क्या बनाएगा, एमआरएनए का निर्माण करेगा। और राइट। जिन बच्चों ने हमारे क्लास में लिए उन बच्चों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं आ रहा तो आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं बिल्कुल साइंटिफिक वे में ये आपको बता रहा हूँ। राइट। अब अगला हमारा कमेंट इसका, न्यूक्लियोटाइड क्रम में एमआरएनए में मौजूद क्रम में जैसे होते हैं, जिसके सिवाय ये स्थान यू के स्थान पर क्या होते हैं, टी आ जाता है। आपको पता है ए के स्थान पर क्या होता है, टी होता है वैसे, और सी के स्थान पर क्या होता है, जी होता है। अब यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, कोडिंग डीएनए में क्या होता है, यू के स्थान पर क्या आ जाता है, टी आ जाता है। और राइट, किसमें, कोडिंग रज्जुक में। मैं उम्मीद करूंगा ये आपको सारी चीज समझ में आ चुकी होगी। बाकी की पीडीएफ सारे बच्चों को ये भेज दूंगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके प्रत्येक कुंडली में 10 युग्मक होते हैं जो हेलिक्स के अक्ष से झुके रहते हैं। इसमें
भी दो ऋणात्मक, इसमें दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती कुंडलित यानी क्लॉकवाइज कोडेड होती हैं। बीडीएनए एक्चुअली में होता क्या है, इसमें 10 क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार होते हैं, यानी 10 नाइट्रोजन क्षार के क्या होते हैं, पेयर होते हैं। और ये कैसे कैसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये कैसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में ये चलते हैं इस तरीके से। अगला हमारा कमेंट है इसमें, इसके प्रति जेडीएनए में क्या होता है, इसके प्रति कुंडलित में 12 क्षार युग्म होते हैं। इसमें बीडीएनए में कितने होते हैं, 10, और इसमें कितने होते हैं, 12 क्षार युग्म होते हैं, जो हेलिक्स के अक्ष से ऋणात्मक दिशा में झुके रहते हैं। यानी ये कैसे झुके हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज झुके होते हैं, राइट। इनकी दोनों श्रृंखला में वामावर्ती कुंडलित होती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज कोडेड या लेफ्ट हैंडेड। इनकी चूड़ी अंतराल में 45 एंगस्ट्रम होता है, और यह जीनोम के कोशिका कार्य की नियंत्रण संबंधी स्थानों में पर पाया जाता है। इसकी खोज अलेक्जेंडर रिच बस साथियों यानी इनके साथियों ने की थी। चूंकि इनकी शर्करा में फॉस्फेट रज्जों में टेढ़े मेढ़े यानी जिगजैग होते हैं, अतः इसे जेडीएनए कहा जाता है। जेडीएनए माने जिग्मो, ऐसी इसकी क्या होती है, फॉस्फेट शर्करा लगी होती है टेढ़ी मेढ़ी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, जेडीएनए कहते हैं, ठीक। और इसमें डीएनए का यह स्वरूप समरूप कोशिकाओं में कार्य की अवस्था में फिजियोलॉजिकल कंडीशन पाई जाती है। इसकी चूड़ी अंतरालय में टर्न ऑफ हेलिक्स 34 एंगस्ट्रम की होती है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा बाकी भेज दूंगा, आपको समझ में आ चुका होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।